सो हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों का एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे आपको पता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पर एक्सपेरिमेंटल बोर्ड है, जिसमें हमने ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रखा है। यहाँ से 220 वोल्ट आ रही है और ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा रखा है। यानी कि इसी एक्सपेरिमेंटल बोर्ड से हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर कर सकते हैं, एक फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर कर सकते हैं, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कर सकते हैं। यानी कि तीनों एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल बोर्ड है। यहाँ से 220 वोल्ट आ रही है हमारी, ये स्विच लगा रखा है, ये एलईडी लगा रखी है जो लाइट आ रही है। तो ये 220 वोल्ट को यहाँ पे देखिए, ये लिख रखा है 6 वोल्ट, ये 0 वोल्ट और ये 6 वोल्ट लिख रखा है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा रखा है, 6 वोल्ट यहाँ मिलेगी, 0 वोल्ट यहाँ मिलेगी, 6 वोल्ट यहाँ मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें, दोनों पॉइंटों में मिलेगी 12 वोल्ट। 6 और 6 12 वोल्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर का, तो उस केस में हमें सेंटर टेप की जरूरत पड़ेगी। और ब्रिज रेक्टिफायर करेगा तो ब्रिज टेप रेक्टिफायर में हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यहां से हमारी जो आउटपुट मिलेगी, इस टाइम में हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिल रही है हमारी यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है हमारी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए हमारी एसी आ रही है। देखिए ये हमारी एसी आ रही है पीछे से। ये 220 वोल्ट जो हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर ली है, ये हमारी एसी आ रही है। इसको अगर हम चाहे तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए हमारी एसी है, ये 12 वोल्ट एसी हम लोगों को मिल रही है। ठीक है, इसको हम आगे रेक्टिफाई करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड काम करेगा D1, और यहां से हम ये लोड लगा रखा है RL, हमने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो लोड रेजिस्टेंस के बाद में देखिए ये हमें आउटपुट मिल रही है। तो ये पॉजिटिव साइकिल में काम कर रही है हमारी और नेगेटिव साइकिल में काम नहीं कर रही। तो हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिल रही है। इसको थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ता है। देखिए ये हमें आउटपुट मिल रही है। देखिए, तो इसमें ये हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाती है। अब इसको चाहे हम थोड़ा सा इस प्रकार से भी करके देख सकते हैं, इसमें आपको ज्यादा नजर आएगा। देखिए ये आपको हाफ वेव में काम कर रही है, हाफ में काम नहीं कर रही, हाफ में काम कर रही है, हाफ में काम ये नहीं कर रही। तो इस प्रकार से हमारा ये हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। देखिए हाफ में काम कर रही है, हाफ में काम नहीं कर रही। जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो डायोड D1 काम करेगा, नेगेटिव साइकिल में डायोड D1 काम नहीं करेगा, तो हमें हाफ वेव में आउटपुट मिलेगी। और इसी प्रकार से हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। तो उस केस में हमें यहाँ पे सेंटर टेपिंग लेनी पड़ेगी। तो सेंटर टेपिंग यहाँ पे लेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लोड लोड लगाएंगे। हम लोग ये देखिए, यहां से हम सेंटर टेपिंग लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये फुल वेव रेक्टिफायर मिल रहा है हम लोगों को। देखिए ये देखिए, इसमें दोनों डायोड काम करेंगे हमारे यहाँ पे, D1 D2 D1 D2। और ये हमें पूरी साइकिल में देखिए, ये हमें फुल वेव रेक्टिफायर मिल रहा है हम लोगों को। ये हम जो रेक्टिफायर बनाया है, ये रेक्टिफायर बनाया हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर हमारे यहाँ पे बन चुका है। देखिए पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में ये हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर भी कर सकते हैं। वो मैं थोड़ा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में करवाता हूँ। ठीक, अब मैं आपको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए, ये 4 डायोड काम करेंगे, D1 D2 D3 और D4। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL लगा रखा हमने। तो पॉजिटिव साइकिल जब आएगी तो देखिए 6 वोल्ट यहाँ पे है। अब ये सेंटर टेपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लस 6 वोल्ट और यहाँ पे -6 वोल्ट काउंट होगी। तो 6 वोल्ट ये और ये हमारा 0 वोल्ट काउंट होएगा। तो 12 वोल्ट का इस टाइम आउटपुट मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। तो डायोड D1 काम करेगा। देखिए डायोड D1 से हमारा लोड रेजिस्टेंस के बाद में सीआरओ, और सीआरओ से आउटपुट जाएगी हमारी यहाँ पे। फिर D3 काम करेगा, D3 से हमारा ट्रांसफार्मर पे आता है, ये पॉजिटिव साइकिल में आएगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो उस टाइम में हमारा यहाँ पे करंट आएगा, D4 काम करेगा, D4 से हमारा सीआरओ में आएगा, सीआरओ से इसके बाद में वापस लोड से, और लोड से वापस D2 काम करेगा। इस प्रकार से 2 डायोड हमारे काम करेंगे एट ए टाइम, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे आउटपुट मिलती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट काम करता है। इस टाइम में हमारा जो लोड है, वो लोड हमारा इसके द्वारा कनेक्ट होगा। ये बंद करना।
ये हमारा सर्किट है। यहाँ पे हमें ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट मिल रही है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों में हमें आउटपुट मिलेगी। देखिए ये हमारी स्टेबलाइज आउटपुट मिल रही है हम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर में। अब देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसको फिल्टर करने के इस्तेमाल करेंगे। ये पॉजिटिव लैग है, ये हमारा नेगेटिव लैग है। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव तार को यहां से जोड़ देंगे और नेगेटिव को यहां से जोड़ देंगे, और देखिए हमें आउटपुट मिलेगी प्योर। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है हम लोगों को। देखिए ये फिल्टर हो जाती है हमारी, और हमारी फ्लक्चुएशन सारी खत्म हो जाती है। देखिए ये हमारा फिल्टर करके प्योर डीसी मिल रही है हम लोगों को यहाँ पे। देखिए ठीक है, तो ये है इसका रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर के बाद में लगाएंगे कैपेसिटर लगाएंगे। इस कैपेसिटर का काम है फिल्टर करना। तो इस कैपेसिटर को लगाते हैं पैरेलल में, और पैरेलल में लगा करके हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ेंगे। ये आपके सामने लगा के दिखा रहा हूं। देखिए लगाने के बाद में कंपोनेंट देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है हमारी। तो इसका मतलब क्या है, डीसी प्योर डीसी, ऑलमोस्ट प्योर डीसी हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। देखिए हटाने के बाद में ये हमारी रिपल्स मिल रही है हम लोगों को, और इसके बाद कैपेसिटर लगाने के बाद में प्योर डीसी मिलती है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फिल्टर का भी इस्तेमाल करके बता दिया है कि इस फिल्टर के द्वारा हम इसकी प्योर डीसी बना सकते हैं। ये फिनोमिना काम करता है। देखिए कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। ये लंबी टांग जो है इसकी, ये पॉजिटिव टांग है, नेगेटिव है। तो हमेशा इसको पोलैरिटी में लगाना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाएंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाएंगे, उल्टा नहीं लगाएंगे। अगर उल्टा लगाएंगे तो ये फट सकता है हमारा। तो इसलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। देखिए ये हमारी वेवफॉर्म मिल रहा है, रेक्टिफाइड वेवफॉर्म मिल रही है, पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव में, और एट ए टाइम दो डायोड काम करेंगे। तो अब देखिए जो ही मैं इसको कैपेसिटर को लगाता हूं तो फिल्टर हो जाता है, और प्योर डीसी हम लोगों को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे प्योर डीसी मिल रही है, यानी कि 12 वोल्ट हमें चाहिए तो 12 वोल्ट मिल रही है। तो ये 12 वोल्ट प्योर डीसी हम लोगों को मिल रही है। देखिए इससे पहले फ्लक्चुएशन है, और ये हमारी प्योर डीसी मिलती है। ठीक है, तो कैपेसिटर को शंट में लगाते हैं और इसके द्वारा हम लोग फिल्टर करने का काम कर लेता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये पावर सप्लाई का एक्सपेरिमेंट है, इसके द्वारा डायोड इस्तेमाल करके हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आगे कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए आप लोगों को वीडियो देखनी अच्छी लगेगी, और क्या कमी आप लोगों को लगी इसमें। थोड़ा सा सीआरओ की जो फ्रीक्वेंसी वो अलग है, और ये एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे साफ नहीं दिखाई देगी थोड़ी सी, क्योंकि कैमरे की जो पिक्सल रेट है, जो कैमरे का शटर रेट है ना, 30 फ्रेम पर सेकंड है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा फास्ट कैच कर रहा है, इसलिए आप लोगों को फ्लक्चुएटेड मिलेगा। यहाँ देखिए एलईडी भी आपको फ्लक्चुएट करती दिख रही है, जबकि कंटिन्यूसली होती है ये एलईडी। ये फ्लक्चुएटेड करती मिल रही है आप लोगों को, क्योंकि एलईडी बेसिकली 25 साइकिल पे 50 हर्ट्ज जैसे है, तो 25 बार ऑन ऑफ हो रही है, 25 बार ऑफ हो रही है, तो इसलिए बार बार फ्लिक करती नजर आ रही है। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट ये हमारा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि एसी को किस प्रकार से हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए कैपेसिटर लगा करके इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। देखिए अब फिल्टर करने के बाद प्योर डीसी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये आप लोगों के सामने मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बता दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।